तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू डे 31 एज अ जेई ड्रॉपर। और आज मैं सबसे पहले शुरू किया था फिजिक्स के क्लास करने। तो यार सबसे पहले तो सर एक पोल करवाएं कि तुम लोग एमबीबीएस की हो कि नहीं। और यार मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया एमबीबीएस, पर इस संडे को मैं ट्राई करूंगा कि कंप्लीट ही कर लूं। उसमें 30 बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई एमएसटी सर से नहीं भी पढ़ता, अगर सलीम सर या राजवंत सर से पढ़ता है तो वो भी कमेंट डाउन कर देना, मैं उसको एमबीबीएस का पीडीएफ भेज दूंगा। बहुत अच्छा अच्छा इरोडो और एचसी वर्मा का क्वेश्चन सर चुन चुन के दे दिए हैं। और बाकी तो अभी एनएलएम चल रहा है और मेरे को लगता था मेरा एनएलएम बहुत स्ट्रांग है। एनएलएम तो बहुत आसान चैप्टर है, इसमें क्या ही पढ़ना है, पर सर बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं नया नया। सबसे पहले तो सर शुरू किए थोड़ा सा रिवीजन करवाने से। शुरू में एक पोल करवा दी थी कि किसका किसका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है, किसका किसका नहीं। और मेरा भी नहीं हुआ था, मैक्सिमम गधों का कंप्लीट ही नहीं हुआ था, मेरे जैसे गधे भरे हुए। सर भी बेचारे उदास हो गए, इतने मेहनत से हम लोग को बना के दिया और हम लोग कर ही नहीं रहे। पर उसके बाद थोड़ा सा कल का रिवीजन कराएं, स्प्रिंग का। उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का भी थोड़ा सा रिवीजन कराएं। अब मैं बार बार सोच रहा था कि सर को जब A1 A2 ही निकालना है तो डायरेक्ट T इंटू ए कर दीजिए, बार बार टीवी टीवी क्या कर रहा है। पर इसका रीजन सर बाद में जाके एक क्वेश्चन में दिए। एक दोस्तों ट्रू और फॉल्स का भी क्वेश्चन कराया। पहला लिखे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg और 15 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम है कि नहीं। पर सेम नहीं होगा, ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये G+2 से जाएगा, ये G-2 से जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो मैं तो ट्रू ही, मैं तो फॉल्स ही किया था। बहुत सारे बच्चे ट्रू कर दिए थे, शायद 70% बच्चे ट्रू कर दिए थे। और यहाँ पे सब शायद विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पढ़ना भूल गया था। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। उसके बाद मैं बार बार यहाँ पे सोच रहा था कि सर वीवी क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट ए ही से क्यों नहीं कर दे रहे हैं टी ए। तो इसका आंसर सर बाद में जाके दिए हैं क्वेश्चन में। बाकी ये रहा वो क्वेश्चन जिसमें सर हम लोग बताएं कि हम लोग डायरेक्ट टीए क्यों नहीं लिख देते हैं, टीवी क्यों लिखते हैं। क्योंकि पहली बात तो ओरिजिनल फॉर्मूला टीवी सही है, बहुत सारे लोग टीए करके पढ़ा देते हैं। शायद सलीम सर भी टीए करके ही पढ़ाए थे। पर यहाँ पे सर एग्जाम्पल दिए कि जब भी थीटा चेंज होने लगेगा तब डायरेक्ट ए वाला आंसर फ्लॉप हो जाएगा। पर वी वाला करोगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएट करके सेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना रहता है। ऐसे डायरेक्ट लिख देगा सब। जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया ए सेक, पर हम लोग को सेक का भी डिफरेंशिएशन करना है, जो कि यहाँ पे किए हैं सर। बाकी तो आज फिजिक्स में कुछ खास होमवर्क नहीं मिला है। अच्छा ये कल टेस्ट है, इसी बहाने कल का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद शुरू हुआ केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री की क्लास शुरू होते ही सर हम लोग को हमारा औकात दिखा दिया कि तुम लोग किस लेवल पे और मैं किस लेवल। सर वापस वहीं से शुरू किया जहाँ पे कल छोड़े थे कि क्यों ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एकदम डिटेल में वही कि जैसे यहाँ पे डाइपोल बॉन्ड है, यहाँ पे वंडरवाल फोर्स है, दोनों मिलेगा तो इसको और वीक कर देगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन है। उसके बाद सर एक होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस किए तो मेरे से आसानी से बन गया था। इसी का एक बड़ा वाला था, वो भी बन गया था मेरे से, जिसमें 2 इक्वेशन दिया था, उसके बाद तीनों को साथ में मिक्स करके पूछा था, वो भी मेरे से बन गया था। ये तो रहा वो क्वेश्चन जिसमें मैं बोल रहा था कि 2 इक्वेशन दिया था, उसको कंपेयर करना था। मेरे खुद से दिमाग में नहीं आया था, मैं लेक्चर देखा ना तो सर मेरे को बताएं, तो बस हिंट लिया ना, उसके बाद पूरा क्वेश्चन खुद से बना लिया। हिंट किया वही तो मेन था, पर हाँ उसके बाद मैं खुद ही से बना लिया। उसके बाद सर नेगेटिव डेविएशन शुरू किया, इसका नोट्स भी बना लिया। केमिस्ट्री का नोट्स में साथ साथ ही बनाते चलता हूँ। उसमें बताया कि जब वीकर इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन से रिप्लेस किया जाता है तो उसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। उसका भी ग्राफ रहा बना के, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया हम लोग को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थोड़ा सा समझा दिया। मेरे को समझ नहीं आता था कि कैसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर करना है, पर अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे रहने वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होना चाहिए, यानी कि ए का ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे दिए सर। और सर इतना डिटेल में एग्जाम्पल बता रहे हैं, मैं तो भगवान से मना रहा हूँ कि अगले साल एक नया एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाए, ताकि हम लोग खुद से निकाल सके। ऐसे तो जो रटा हुआ है उसका तो निकल जाएगा, पर जहाँ कुछ नया एग्जाम्पल आया खत्म सब। पर जो भी सर से पढ़ा उससे तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सर इतना डिटेल में बताए हम लोग को अभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा उस एग्जाम्पल को। या कोई गलती से भी एग्जाम्पल भूल गया ना तो कहानी खत्म उसका। पर हम लोग का नहीं हुआ कभी ये सब। उसके बाद सर एसयू टॉपिक मिक्सचर पढ़ाएं, ये भी मेरे को पढ़ना बाकी है, इसलिए इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। बाकी बचा हुआ केमिस्ट्री का लेक्चर मैं कल संडे टेस्ट के बाद ही कर लूंगा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अब मेरे को टेस्ट का भी रिवीजन करना है और अभी 9 बज चुका है पहले ही। उसके बाद मैं शुरू किया मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास में तो सर दुखती नफ्स पे ही हाथ रख दे रहे हैं, लिमिट के इतना हार्ड क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो बात की बात है, आंसर समझने में मेरे को टाइम लग जा रहा है। इतना डिटेल में कभी कोई लिमिट पढ़ा सकता है यार, मतलब एक भी फॉर्मूला इम्पॉसिबल है कि सर डायरेक्ट लिख दिया हूँ। और आज का लेक्चर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, तो मैं एकदम हार ही मान गया कि ना भाई, तो मैं जल्दी में लेक्चर देख लिया हूँ और कल टेस्ट के बाद मैं नोट्स बना लूंगा। और क्लास के बाद नोट्स बनाने का बहुत सारा फायदा होता है यार। जैसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ जो कि आसान वाला है। वैसे मैथ्स में तो कुछ ऐसा आसान लग नहीं रहा है अभी, पर इन फ्यूचर कोई आसान लगे तो उसको आराम से स्किप कर सकते हो आप। बाकी अभी तो तीनों लेक्चर हो चुके हैं और 8 बज चुका है, सो मैं रात का 9 बजे से लेके जितना भी बजे 2-3 जितना भी बजे तब तक टेस्ट का रिविजन करूंगा। ये मैं लिख के भी रख लिया हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मेरे को करना है, मतलब सारा ही लिख दिया हूँ। और इस पे लिख भी दिया हूँ 250 प्लस का टारगेट है मेरा। वैसे आएगा तो 200 प्लस ही, पर 200 प्लस बहुत होता है। क्या पता क्वेश्चन हार्ड हो तो नंबर कम है, पर मैं इसीलिए मैं टारगेट परसेंटाइल का लेके चला हूँ, मतलब 98-99 आना चाहिए मेरा परसेंटाइल। और रिविजन में क्या करूंगा, सबका क्लास नोट का क्वेश्चन करते जाऊंगा, और किसी का कोई डीपीपी छुटा होगा तो उसको भी कर लूंगा। मेरे पास टाइम है, 9 से लेकर 3 बजे तक मैं यही करूंगा अभी।
और कल सुबह 10 बजे टेस्ट शुरू हुआ तो मैं ट्राई करूंगा कि 3 घंटे में टेस्ट दे दूं, यानी कि 12-1 बजे तक मैं टेस्ट दे दूं। उसके बाद मैं ऑन द स्पॉट ही उसका एक रिएक्शन वीडियो अपलोड कर दूं, जिसमें मैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा इस बार। पिछले बार तो जल्दीबाजी में मैं कुछ भी अपलोड कर दिया था, अपना रिएक्शन ही बस अपलोड कर दिया था कि मेरा टेस्ट कैसा गया। पर इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चन भी कवर कर सकूं उसके साथ साथ। बाकी आज ग्रुप में शायद हम लोग टेस्ट से पहले एक क्विज कर ले कि किसका कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर ले, या टेस्ट के बाद शायद हम लोग एक जूम कॉल कर लेंगे किसका कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ, किसको कहाँ पे डाउट है। और मेरे YTP ऐप वाला ग्रुप भी बहुत खतरनाक चल रहा है, उसका टॉप 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप भी कभी टॉप 3 में आए हैं तो आपका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। और YTP ऐप वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऑब्वियसली मेरे को इससे कुछ फायदा है नहीं, बस अच्छा लगता है कि कौन कितना पढ़ रहा है सबको पता चलता रहा, इसी बहाने मोटिवेशन आता है। That's all for this video. See you in the next vlog.